दल बनने से पहले ही लोग सदस्य बन चुके हैं और इस दल को बनाने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी अभी आप पैसे ला कहाँ से रहे हैं इतने पैसे? क्योंकि आप गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा के गर्त में धकेल दिया है, उससे निकालने हेतु प्रशांत किशोर जी का उद्भव हुआ है इस बिहार की धरती पर। आप सपने नहीं दिखा रहे हैं सारी चीजें? नहीं, क्योंकि आप मेरी बात समझिए। संसाधन बहुत है बिहार के पास, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग सही नहीं हैं, जिस वजह से गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा और फटेहाली बनी हुई है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पटना वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में। यहाँ पे कल यानी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज के कर्ता धर्ता हैं, वो कल ऑफिशियली अपने पार्टी का ऐलान करेंगे। उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे यहाँ बैठने की, यहाँ पे स्टेज की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था हो रहा है, क्या कैसे है। आइए हम अंदर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर किस तरह की व्यवस्था प्रशांत किशोर ने और उनकी पार्टी जो कल घोषित होगी उसने क्या व्यवस्था करी है। आइए अंदर दिखाते हैं। ये जो आप यहाँ की तैयारी, जो व्यवस्था है, वो आप देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। आपका नाम? पिंटू कुमार। अच्छा, पिंटू कुमार जी। ये जो व्यवस्था हो रही है यहाँ पे, जो कल प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी जन सुराज का ऐलान करेंगे 2 अक्टूबर को, यहाँ पे कितने लोगों की व्यवस्था हो रही है बैठने? आप देख रहे हैं सामने स्टेज के सामने जो चेयर्स लग रहे हैं वो 40,000 चेयर्स हैं। जो ये 6 धाप बनी है स्टेज, इस पे 2,000, सेम वो साइड बन रही है उस पे भी 2,000 और 250 आदमी जो प्रशांत किशोर जी मेन मंच पे बैठेंगे, वहाँ पे चेयर्स नहीं है, गद्दा लगा के बेडशीट में मतलब बैठेंगे। यानी 40,000 जनता के लिए आप चेयर्स लगा रहे हैं। 2,500 के आसपास आप बता रहे हैं कि स्टेज पे बैठेंगे और कुछ गद्दा लगा के भी आप बता रहे हैं, ये व्यवस्था है। और बाकी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए पब्लिक को, अब इतने लोग आएंगे तो उनको टॉयलेट्स की व्यवस्था और सारी चीज़ों की व्यवस्था को लेकर वो सब मेरे अंडर में नहीं है, मगर पूरी व्यवस्था है। वो टीम अलग है, मेरा अपना टेंट, लाइट और साउंड सिस्टम है। अच्छा, उसकी तैयारी में आप सिर्फ टेंट, लाइट और साउंड सिस्टम, वाल टीवी, 4 डिपार्टमेंट मेरे अंडर में। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं बस कि इसका जो आप जो देख रहे हैं, इसमें आपके अलावा और भी लोग हैं यानी टेंट, लाइट में, या आपका ही पूरा सिस्टम लगा हुआ? पूरा अपना सिस्टम आपका है। कितना खर्च लगभग आता होगा, एस्टिमेट आपका लगा होगा इसमें? देखिए, हमने कोटेशन दिया, अभी टोटल जोड़ा नहीं है कि चेयर सब पीस में है, ठीक है, तो 5 रुपये कुर्सी मिलती है, तो 50,000 है, तो सब होगा उसका अनुमानित तौर पे कितना कॉस्ट आ रहा होगा? 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख रुपए ये आपका कॉस्ट आ रहा होगा। और ये जो आपकी तैयारी है, ये कब तक पूरी हो जाएगी? क्योंकि कल हम देख पा रहे हैं अभी बहुत कुछ काम बचा हुआ लग रहा है। नहीं, अभी सारा कारपेटिंग का काम चालू हो गया। अच्छा, कुर्सी के काम चालू है। मतलब हम लोग आज फुल्ली नाइट, मतलब मॉर्निंग फुल्ली कंप्लीट। अच्छा, आज आप नाइट में काम करके कल सुबह तक आप कंप्लीट करके दे देंगे। हर अपना अपना टीम लगा हुआ, आप देख रहे होंगे कि कुर्सी वाले कुर्सी बिछा रहे हैं, मोजो वाले मोजो कर रहे हैं, कारपेट बिछाने वाले कारपेट बिछा रहे हैं, स्टेज लगाने वाले स्टेज लगा रहे हैं। थोड़ी सी डिले हुआ है कि मौसम तो न मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है। 2 दिन मात्र मुझे 5 दिन का समय मिला और 2 दिन वर्षा के कारण बहुत बाधित हुआ काम का, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। अच्छा, आप 5 दिन बोल रहे हैं, जैसे 5 दिन क्यों? ये प्रोग्राम तो इन्होंने काफ़ी पहले, क्योंकि हम लोग पीसी वगैरह करते रहते थे, ऐलान तो कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले से नहीं मतलब दिया गया काम? नहीं, बात चलते रहती है, बहुत सारे वेंडर होते हैं। अच्छा। अब उसका रेट कोड आती है, जिनका रेट कोड कम होती है उन्हीं को काम मिलता है। अच्छा, तो इसलिए आपको 5 दिन का मौका मिला ये सब करने के लिए, और कल तक हो जाएगा।
संजय ठाकुर जी, जो कल आप यहाँ पे प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहे हैं बड़े लेवल पे, और सारी पार्टियाँ बनती हैं जैसे आम आदमी पार्टी है, उन सब से किस मामले में ये अलग है? ये सभी मामलों में सभी राजनीतिक दलों से अलग है भाई साहब। इसलिए अलग है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने किसी समाज को संगठित करने के लिए पैदल पैदल गांव गांव गली गली घूमने का काम नहीं किया। जो काम जन सुराज अभियान के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, अभी तक 6000 से अधिक गांवों की यात्रा उन्होंने कर ली है, 19 जिलों में उन्होंने पदयात्रा करके भ्रमण कर लिया है। ये अपने आप में अलग है। दूसरी बात कि भारत के इतिहास में यह पहली घटना होगी जब 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के द्वारा एक अभियान को राजनीतिक दल बनाया जा रहा है। दल बनने के बाद लोग सदस्य बनते हैं, लेकिन यहाँ दल बनने से पहले ही लोग सदस्य बन चुके हैं और इस दल को बनाने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। ये अलहदा है, सभी राजनीतिक दलों से ये अलग है। तीसरी बात कि जो प्रशांत किशोर जी का विजन है, जो उनकी सोच है, समाज को जिस तरह से राजनीतिक दलों ने बांट कर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, जिस तरह से समाज को गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा के गर्त में धकेल दिया है, उससे निकालने हेतु प्रशांत किशोर जी का उद्भव हुआ है इस बिहार की धरती पर। और उसको निकालने का यह अभियान है जनसुराज, जनता का सुंदर राज लाकर व्यवस्था बदलने और लोगों का, समाज का, बिहार का पुनरुत्थान करने, विकास करना। ठीक है, हम कल प्रशांत किशोर जी जब पीसी कर रहे थे, कल हम लोग वहाँ पे सुने उनकी कुछ बातें, जैसे आप भी अभी बोल रहे थे कि हम साल भर के अंदर यहाँ पे यहाँ के जो मज़दूर बाहर जाते हैं उनके काम करने के लिए यहाँ पे हम चीज़ें कर देंगे कि वो बाहर काम करने ना जाएं, हम शराबबंदी कर देंगे 15 दिन में या 15 मिनट में। शराबबंदी नहीं, शराब खोल देंगे। हाँ, शराब खोल देंगे, माफ़ कीजिएगा। हाँ। ऐसे आप ये इंस्टेंट कॉफ़ी जैसे नहीं है, आप एक तरह से ये यूटोपिया नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप सपने नहीं दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। नहीं, क्योंकि आप मेरी बात समझे। हाँ। एक अगर किसी जगह पे जहाँ फैक्ट्री नहीं है, जहाँ पे किसी तरह के कारखाने नहीं है, वहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर यहाँ से जितने माइग्रेशन है उन सारे माइग्रेशन को रोक देंगे, तो ये कैसे होगा? हम जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप गंभीरता से जानिए इसको जी। फरवरी और मार्च के महीने के बीच में एक हमारी बहुत बड़ी रैली जनसुराज की होगी पटना के गांधी मैदान में। उसमें हम विजन डॉक्यूमेंट्स आप तमाम के सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे उस डॉक्यूमेंट में कि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है, कैसे होगा। आज मोटा मोटी आपको मैं बताऊं, देखिए CDR आप जानते होंगे, CDR कैश डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब यह हुआ कि एक वित्तीय वर्ष में बिहार के विभिन्न सरकारी बैंकों में जो रुपए जमा किए गए होते हैं, जो खर्च हो गए सो हो गए, जो बच जाते हैं लोगों का, वो रुपया बचा हुआ होता है, जिसका कैलकुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतिवर्ष करता है। उसी को बोलते हैं CD रेशियो। उसमें नियम बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जहाँ जिस स्टेट का धन अगर 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ अगर हमारा यहाँ बैंकों में पड़ा हुआ है, तो उसका 100% विनियोजन उस स्टेट के औद्योगिक विकास में, कृषि के विकास में, हर तरह के विकास के कार्यों में इन्वेस्ट किया जाएगा, सुना जाए। लेकिन बिहार की सरकारों ने 30 से 35% से अधिक उसका विनियोजन नहीं किया, जबकि उसके कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिस वजह से हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में भटकते रहे, गाली सुन रहे हैं, पिटा रहे हैं, मार खा रहे हैं। आपने कलकत्ता की घटना देखा है। तो उसी CD रेशियो से हम पूंजी की व्यवस्था आप जैसे नौजवानों को करेंगे और आपको रोजगार का मौका देंगे। आप अपने पैर पर खड़ा कैसे होइएगा? ठीक बात है। हमारा सवाल अभी और उसमें हम योजना भी आपको देंगे, आपको हर तरह की मदद करेंगे जो आप कैसे अपना उद्योग स्थापित करके अपनी कमाई कर सकते हैं। वो सब ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन 1 साल का जो आपने टाइमलाइन दिया है, उस पर मेरा सवाल एकदम 1 साल में संभव है। देखिए, शराबबंदी बेमतलब का फेलियर है,
इससे रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। तो ये 20,000 करोड़ रुपया जो प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है, ये रुपया सरकार को आना शुरू हो जाएगा। आदरणीय प्रशांत जी ने कहा है कि 1 घंटा के अंदर में सरकार बनते ही शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये पैसे शिक्षा, इसके लिए अलग फंड ये इसको मान करके शिक्षा के विकास में लगाए जाएंगे। इसी तरह से संसाधन बहुत है बिहार के पास, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग सही नहीं हैं, जिस वजह से गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा और फटेहाली बनी हुई है। बस उस धन का इस्तेमाल करना है, उस धन का सही सदुपयोग करना है, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी चोरी चपाटी के। जब वो धन शुद्ध रूप से समाज के लिए निवेशित होगा तो निश्चित रूप से सारी आशंकाओं को हम लोग निर्मूल कर देंगे। आप एक और सवाल है आपसे, हाँ। कि जैसे आप इतनी व्यवस्था हम जो देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हर पार्टी को कवर करने जाते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छी बात है, ऐतिहासिक बात है आपकी बातों के हिसाब से, लेकिन इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी अभी आप पैसे ला कहाँ से रहे हैं इतने पैसे? क्योंकि आप लोग हर रोज़ प्रशांत जी के इंटरव्यू सुन रहे हैं, हर रोज़ उनका भाषण सुन रहे हैं, फिर भी आप लोगों के दिमाग से कार्बन कहाँ नहीं साफ हो रहा है? प्रशांत किशोर जी सरस्वती के वरद पुत्र हैं। प्रशांत किशोर जी 10 वर्षों तक भारत के चोटी के चुनावी रणनीतिकार और कुशल चुनावी प्रबंधक की भूमिका उन्होंने निभाई है। तो इसमें पैसा नहीं आया है, नंबर 1 सुनिए। और जो 6-7 राज्यों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कंधा लगाने से सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों के तरफ से, उन सरकारों के लोगों के तरफ से, उन प्रदेश के लोगों के तरफ से जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी के शुभचिंतक हैं और जो बिहार को बदलने के इस अभियान में अपनी मदद कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों से पैसा आ रहा है। पैसा कोई ब्लैक मनी हमारे पास थोड़े है, कहा नहीं कोई जांच करता है, कहीं से ब्लैक मनी नहीं है, सभी मनी वाइट है और सभी लेन देन चेक से होता है। इसलिए शंका को निर्मूल करिए, समाधान समझिए, और इस पर बेवजह सवाल उठाए जाते हैं, इस सवाल में कोई दम नहीं है। आपको सवाल करना चाहिए तेजस्वी यादव जी से, जो उनको धन कहाँ से आता है। नहीं, हम वो सवाल आपको सवाल करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, जो उनको धन कहाँ से आता है। आपको सवाल करना चाहिए नीतीश बाबू से, जो उनको धन कहाँ से आता है। छोटा सा बिहार है जहाँ बालू और क्या कहते हैं जो शराब के कारोबार करके लोग रुपया कमा रहे हैं। ये तो हम कहना चाहते हैं जो अधिकारियों, सुनिए ना, जो आप ही के हिसाब से पैसा वहाँ से आ रहा है, जो अधिकारियों के पास कहाँ से आ रहा है, जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसा कमा रहे हैं, जो टिकट का हेरा फेरी करके विधानसभा हो, संसद का टिकट हो, उसकी हेरा फेरी करके पैसा कमा रहे हैं, उनसे आप सवाल नहीं करिएगा। ठीक है, प्रशांत किशोर जी के बात को तो मैं स्पष्ट कर दिया, जो वो सरस्वती उनके मस्तिष्क में विराजमान है, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी आती ही आती है, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए उनके पास मददगारों की कमी नहीं है। बाहर के लोग, उनके मित्र, शुभचिंतक बहुत मदद कर रहे हैं, जिससे ये अभियान चल रहा है।